जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने देश में पल बढ़ रहे सबसे बड़े रोग भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जाहिर की है और फिर से देशवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मगर सच यह है कि इस समस्या से देश लंबे समय से पीड़ित है और इसका खामियाजा आखिरकार जनता को उठाना पड़ा है। स्वाभाविक ही इसका सीधा असर देश के विकास पर पड़ा, जिसके आईने में हम पिछले 7 दशक से ज़्यादा की आज़ादी के सफ़र को आंकते हैं। स्टॉप। सवाल है कि आखिर कौन सी वजहें रही कि तमाम जद्दोजहद के बावजूद लंबे समय से यह समस्या न केवल ज्यों की त्यों बनी है बल्कि कई स्तरों पर पहले के मुकाबले जटिल भी हुई है। स्टॉप। क्या सरकार से लेकर आम लोगों के भीतर भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने की इच्छा शक्ति में कमी रही या दायित्वबोध का अभाव रहा, जिसके चलते आज भी भ्रष्टाचार पर फिक्र जतानी पड़ती है? प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है और ऐसे में हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए मिलकर इससे शीघ्र मुक्ति पानी है। इसके लिए आने वाले दशकों तक या अनिश्चित काल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप। पैरा 1। मुश्किल यह है कि देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो भ्रष्टाचार को एक गंभीर समस्या मानते हैं, उसके पीड़ित भी हैं, लेकिन लंबे समय से इसका सामना करने की वजह से शायद वे इसके अभ्यस्त हो गए हैं और इसीलिए इसके प्रति उदासीन दिखते हैं। स्टॉप। हालांकि देश की ज़्यादातर आबादी इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपेक्षा करती है, इसके समांतर आज की युवा पीढ़ी न केवल समूचे तंत्र में गहरे पैठ भ्रष्टाचार को बाकी समस्याओं की जड़ मानती है बल्कि समय पर उचित प्रतिक्रिया भी देती है। स्टॉप। चाहे इस पर राय जाहिर करना हो, किसी रूप में भ्रष्ट व्यवहार के खिलाफ जूझना हो या फिर इसके अंत के लिए आंदोलनों में हिस्सा लेना हो, शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से भी उम्मीद जाहिर की है। स्टॉप। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों की प्राथमिकता दें। पैरा। दरअसल इस कर्तव्य भाव की अनदेखी के चलते भ्रष्ट मानसिकता वाले लोग अपने दायित्व की उपेक्षा करके कदाचार में लिप्त होते हैं और जो सेवा व्यवस्थागत तौर पर जनता के अधिकार के तौर पर तय की गई होती है, उसे हासिल करने के लिए लोगों को अवैध तरीके से पैसे चुकाने से लेकर कई स्तरों पर परेशान होना पड़ता है। स्टॉप। यह मुश्किल केवल निचले स्तर पर नहीं है बल्कि समूचे तंत्र में हर ऊपरी सीढ़ी पर भ्रष्टाचार अपने जटिल स्वरूप में और गंभीर होता चला जाता है। स्टॉप। सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश इस समस्या के बहुस्तरीय स्वरूप में उलझा हुआ है और इससे पार पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्टॉप। हाल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को दुनिया भर के 180 देशों की सूची में 85वां स्थान मिला है। स्टॉप। जाहिर है यह तस्वीर कोई संतोषजनक नहीं है और देश में सत्ता से लेकर विपक्षी दलों और जनता तक के स्तर पर
सभी पक्षों को सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाना होगा। स्टॉप। खास तौर पर सत्ताधारी पार्टियों के भीतर इस बेहद जटिल समस्या से निपटने के लिए ईमानदार इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। स्टॉप। पैरा। संसद में सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चुनौती भरा काम है। साल 2022 के आर्थिक सर्वे में आर्थिक वृद्धि दर 8 से 5.5% रहने का अनुमान लगाया है। बीते साल की गतिविधियों को देखते हुए सरकार भी समझ रही है कि आर्थिक वृद्धि दर 8-8.5% पर भी बनी रहे तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। स्टॉप। यह भी तब होगा जब इस साल मानसून अच्छा रहे, कच्चे तेल के दाम $70-75 से ऊपर न जाए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब महामारी की कोई लहर न आए। पर अभी से मानसून की भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं है। जहां तक कच्चे तेल के दाम का सवाल है तो यह अभी भी $90 प्रति बैरल पर बना हुआ है। ऐसे में इसके जल्द नीचे आने के आसार दिखते नहीं हैं। और जहां तक बात है महामारी की लहर की तो विशेषज्ञों की चेतावनियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। देश में संक्रमण का जो आंकड़ा चल रहा है और विषाणु के नए नए रूप जिस तरह से हमला कर रहे हैं उसमें इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि अब कोई लहर नहीं आएगी। जाहिर है अर्थव्यवस्था के लिए यह साल भी कम मुश्किलों भरा नहीं होगा। पैरा। सर्वे में पिछले साल की आर्थिक गतिविधियों के जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे बता रहे हैं कि 2020 के मुकाबले अब हालात कुछ सुधरे हैं। प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन कुछ पटरी पर आने लगा है, लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जो महामारी से पहले की थी। स्टॉप। कृषि क्षेत्र अभी भी पूर्व महामारी स्तर से 8% कम है, जबकि कृषि कर्ज में 10.4% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र भी वृद्धि दर्ज नहीं कर पा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग यानी MSME क्षेत्र संकट से उबर नहीं पा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में कर्ज में 12.7% का इजाफा हुआ है। स्टॉप। कहने को कारखानों में उत्पादन बढ़ रहा है पर बाजार में मांग अभी भी नहीं है। निजी खपत अभी भी महामारी पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाई है। यह इस बात का संकेत है कि लोग अभी भी आर्थिक संकट से निकल नहीं पाए हैं। बेरोजगारी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में निजी खपत कैसे बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाले होटल, पर्यटन जैसे कारोबार अभी भी बेदम पड़े हैं। स्टॉप। पैरा। सर्वे से यह भी साफ हो गया है कि सामाजिक क्षेत्र के विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना सरकार की प्राथमिकता बना रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी पिछले 2 साल में सरकार का खर्च बढ़ा है और ऐसा महामारी के कारण हुआ, वरना स्वास्थ्य क्षेत्र दशकों से उपेक्षा का शिकार था। पर शिक्षा क्षेत्र की न्यूनतम ज़रूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक मुद्दा विनिवेश का भी है। पिछले साल बजट में 2.25 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था, पर यह कहाँ हासिल हो पाया। एयर इंडिया की बिक्री को छोड़ दें तो विनिवेश के मोर्चे पर सरकार नाकाम ही रही है। पिछले 1 साल में महंगाई ने जनता को रुला डाला है। सरकार भले दावा करती रहे कि आर्थिक संकेतक मजबूत हैं और उसके पास
पूंजीगत खर्च बढ़ाने की वित्तीय क्षमता है, पर जब तक निजी खपत और मांग नहीं बढ़ेगी, महंगाई काबू नहीं होगी, अर्थव्यवस्था को गति दे पाना आसान नहीं होगा। स्टॉप।